नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। रेलगाड़ी में सीटी बज रही है और गार्ड हरी झंडी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी अब चलने वाली है। दूसरे चित्र में एक गूंगा व्यक्ति इशारों द्वारा अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। अब ये तीसरा चित्र जो है यह ट्रैफिक पुलिस इशारों के द्वारा गाड़ी को इधर से उधर जाने के लिए इशारा कर रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। चौथे चित्र में शिक्षिका अपने बच्चों को इशारों के द्वारा चुप रहने के लिए कह रही है। चारों चित्रों में संकेतों द्वारा बताया गया है। एक हरी झंडी दिखा रहा है, दूसरा इशारों द्वारा बताया जा रहा है, तीसरा ट्रैफिक पुलिस रास्ता की तरफ इशारा कर रहा है, चौथा शिक्षिका चुप रहने के लिए कहती है। इन चारों में बोलियों के द्वारा समझाया गया है, तो इसको हम भाषा नहीं कहेंगे। भाषा क्या है वो आगे जानते हैं। भाषा भाव और विचारों का आदान प्रदान है। भाषा जो है भाव और विचारों का आदान प्रदान है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे आम बातचीत में, भाषण और वाद विवाद में वक्ता अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। लिखित भाषा के लिखित रूप में लिखकर या प्रकट विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के लिखित रूप में लिखकर या प्रकट विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप होता है। मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका घर परिवार होता है। अतः बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार से माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चा जब अपने घर में बोलना सीखता है तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बोली, उपभाषा और भाषा। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली में थोड़ी दूरी पर अंतर आ जाता है। लोकगीत, लोक कथाएं बोली की ही है। कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने वाला रूप जिसमें कुछ साहित्य के लिखा जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे मैथिली, ब्रज, अवधी। इन सभी भिन्न भाषा एक विशाल देश में प्रयोग की जाती है जिसके प्रसिद्ध साहित्य होता है। उपभाषा में लिखा साहित्य से उसी में समाया रहता है। उसका अपना व्याकरण होता है तथा भाषा का अपना मानक रूप होता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोले जाने भाषा को हम बोली कहते हैं। हिंदी भाषा 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया। राजभाषा का स्थान दिया गया 14 सितंबर 1949 को। 43 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया। पूरे वर्ल्ड में बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। भारतीय भाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वे इस प्रकार हैं। प्रमुख भारतीय भाषाएं: हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, उर्दू, तमिल,
तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी, मणिपुरी, बोडी, मैथिली। लिपि। अब लिपि क्या है ये जानते हैं। प्रत्येक ध्वनि को हम बोलते हैं, उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह है। चिन्ह ही लिखित रूप लिपि कहलाते हैं। लिपि किसी भाषा के साहित्य को वर्षों तक संजोए रख सकती है। यही कारण है कि प्राचीन साहित्य को हम आज के समय में भी पढ़ सकते हैं। यह लिपि द्वारा ही संभव है। लिपि से ही हम किसी भाषा को रख सकते हैं। भाषा के लिखित रूप ही को लिपि कहते हैं। लिपि क्या? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषा उसकी विभिन्न लिपियां प्रचलित है। जैसे राज्य भाषा और लिपि। पंजाब पंजाबी, गुरुमुखी। जम्मू कश्मीर भाषा है उर्दू, फारसी। असम, असमिया, असमी। उड़ीसा भाषा हुआ उड़िया, लिपि हुआ उड़िया। राज्य हुआ आंध्र प्रदेश, भाषा हुआ तेलुगु, लिपि भी तेलुगु। राज्य हुआ केरल, भाषा हुआ मलयालम, लिपि हुआ मलयालम। राज्य बंगाल, भाषा हुआ बंगला, लिपि हुआ बंगाली। राज्य तमिलनाडु, भाषा हुआ तमिल, लिपि हुआ तमिल। कर्नाटक राज्य, भाषा हुआ कन्नड़, लिपि हुआ कन्नड़। राज्य हुआ भाषा और लिपि। रोमन, अंग्रेजी का रोमन। विशेष क्या है? विशेष बातें हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। अब पढ़ते हैं हम व्याकरण। भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। ये सभी नियम व्याकरण द्वारा ज्ञात होते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि सभी का निश्चित नियम हमें ज्ञात होना चाहिए। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप का प्रयोग करने जाने वाले हमें कुछ नियम की जानने की आवश्यकता होती है। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा हमका शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है व्याकरण। व्याकरण के अंग अथवा विभाग। व्याकरण का अध्ययन 4 स्तरों पर किया जाता है। व्याकरण का कैसे कहता है? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द, वाक्य विचार। उल्लेखनीय बात क्या है? पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही भाषा बोलता है। कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि पशु पक्षी विभिन्न प्रकार की अपनी आवाजें निकाल सकता है कि माध्यम से अपने मन का भाव को प्रकट करता है। लेकिन भाषा क्या है? भाषा मनुष्य द्वारा ही बोला जाता है। पशु पक्षी की बोली होती है, उसकी भाषा नहीं होती है। पाठ में हमने क्या सीखा? जानिए। भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है।
भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बच्चा जो भाषा अपने घर पे में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहलाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।